श्री कामधेनु गौशाला पिंजौर के सेवादार सुरेंद्र छिंदा द्वारा गत जनवरी को एक सुनसान जगह से गाय को गौशाला ले जाने का मामला उस समय गर्मा गया जब उन पर एक व्यक्ति द्वारा उक्त गाय को गाड़ी में बांधकर ले जाने का आरोप लगाया गया। गौरतलब है कि पिंजौर फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स के पास खाली जगह पर एक गाय जिसने बछड़े को जन्म दे रखा था और पिछले एक दिन से आसपास के लोग व महिलाएं उस गाय की सेवा कर रहे थे, लेकिन वहां पर आवारा कुत्तों से गाय व उसके बछड़े के बचाव करने को लेकर लोगों ने गौशाला के सेवादार सुरेंद्र छिंदा को फोन कर इसकी सूचना दी और कहा कि इस गाय ने बछड़े को जन्म दिया हुआ है और इसकी देखरेख के लिए इसे गौशाला ले जाओ। इसी को लेकर जब सुरेंद्र छिंदा ने गौशाला की गाड़ी को बुलवाकर गाय व उसके बछड़े को गौशाला ले जाने लगे तो थोड़ी दूरी पर लक्ष्मी नारायण नामक एक व्यक्ति वहां पर आकर कहने लगा कि यह गाय मेरी है, लेकिन सुरेंद्र ने कहा कि गौशाला में अपनी गाय की शिनाख्त करवाकर यह गाय ले जाना, जिस पर मामला बढ़ गया और दोनों पक्षों में हाथापाई हुई और गौशाला के प्रबंधकों ने भी यही कहा कि गाय की पहचान करवाकर अपनी गाय ले जाएं। इसी मामले को लेकर उन्होंने स्थानीय थाना पुलिस में गौ सेवक सुरेंद्र छिंदा पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवा दिया, जिसके बाद सुरेंद्र छिंदा को पुलिस ने हिरासत में लेकर माननीय कालका कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें न्यायिका हिरासत में भेज दिया था। इसी संदर्भ में सुरेंद्र छिंदा के छोटे भाई फतेह सिंह ने बताया कि पुलिस ने बिना जांच पड़ताल आरोपों की पुष्टि कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया और सुरेंद्र के परिजनों ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से उचित जांच पड़ताल कर न्याय करने की गुहार लगाई थी, जिसे लेकर पुलिस उच्च अधिकारियों में डीएसपी व थाना प्रभारी पिंजौर द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद शिकायतकर्ता द्वारा सुरेंद्र छिंदा पर लगाए गए आरोपों को निराधार व गलत समझते हुए विभिन्न धाराओं को हटाया गया और माननीय कोर्ट पंचकुला ने सुरेंद्र छिंदा को बेल पर रिहा कर दिया। इस संदर्भ में थाना प्रभारी रामपाल ने बताया कि उक्त मामले में लगाई गई धाराएं हटा दी गई हैं, केवल लड़ाई झगड़े की धारा बरकरार है। इसी को लेकर उनके परिवार के सदस्यों, स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों व गौ सेवा भक्तों ने पिंजौर पहुंचने पर सुरेंद्र छिंदा का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। सुरेंद्र छिंदा ने इस मौके पर कहा कि मैं एक सच्चा गौ सेवक हूं और गौ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती और यह बात आज सत्य हुई। तो मैं सभी गौ भक्तों को यहाँ पहुँचने पर और भाई साहब के स्वागत के लिए जो आपने यहाँ समय निकालकर ये कार्य किया है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और दर्शन करते हुए आपने इस मुसीबत की घड़ी में जो साथ दिया वो बहुत सराहनीय है। जैसे गौ भक्तों का साथ था, उसी तरह हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट से जो रिटायर मेरे भाई थे उनका पूरा सहयोग रहा और इस कार्य में करने के लिए उन्होंने मेरे साथ जी जान से और मेरे को पूरी सपोर्ट की। उनके लिए मैं बहुत बहुत एक बार तालियों से जैसे कि जो ये विषय गौ का था, तो 9 तारीख को एक भाई साहब के पास 2 फोन आए थे जिसके बारे में गौ सुई थी एक प्लाट में, तो उसके बारे में बताया गया था कि वहां पे गौ वहां सुई हुई है और जिस तरह भाई साहब सुरेंद्र जी को जानकारी मिली उसकी, तो वो वहां पे गए। उन्होंने एक 3 व्हीलर और एक आदमी के साथ उस गौ लोगों ने मदद की और गौ को लेके गौशाला जा रहे थे। रास्ते में व्यक्ति आया कि मेरी गौ है ये, तो भाई साहब ने उसको कहा अगर आपकी गौ है आप 2 बंदों को लेके आ जाओ और गौशाला से गौ अपनी ले लेना। तो वो गौशाला में गौ चली गई। उसके बाद वो 2 व्यक्ति, एक उसका बेटा एक उसका फादर थे, उन्होंने वहां पे मिलते करी कि हम कल अपनी गौ को ले जाएंगे और ये गौ हमारी है।
तो कमेटी वालों ने पूछा कोई रसीद आपके पास है या कुछ आपके पास कोई प्रूफ भी है आपकी है, या दो व्यक्ति आके बोलते कि आपकी आप ले जाना। उसके दौरान उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी और पिंजौर थाना में दे दी। जो FIR की अपना एप्लीकेशन दी थी वो प्यार से बहला फुसलाकर ले गए घर से कि SHO साहब बुला रहे हैं। भाई साहब ऐसे ही सुबह उठे और चले गए, और उन्होंने दोपहर तक तो हमारे को बताया नहीं कि इनकी रेस्ट डाल दी मैंने या कुछ किया। उसके बाद कहते हैं कि आप ऐसे करो, आप कोर्ट में आ जाओ, आप जमानत करानी है। तो जैसे ही हम कोर्ट में गए तो 325 का वो हमारे को मसला बता के यहाँ से गए थे, और उस दिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हुई। जज साहब को बोलने लगे जी ऐसे गौ चोरी करा के ले जा रहा था जी, ये पहले भी चोर है, ये है वो है, बहुत कुछ उन्होंने इनकी शान के बारे में जज साहब को गुमराह करने का काम किया। उसके दौरान जब वहां से वो अगले दिन के लिए बेल लगाई गई तो उन्होंने 394 भी ऐड कर दी, डकैती की कर दी, 411 चोरी करने की लगा दी। जब ये ऐसा हुआ तो हमने सभी भाइयों के सहयोग से और गौशाला प्रेमियों के सहयोग से और जो रिटायर मेरे भाई पुलिस कर्मचारी बैठे हैं इनके सहयोग से हम ऊपर मिले, अफसरों को मिले, और अफसरों ने आदेश दिए कि इसकी तरीके से जांच हो। DSP साहब ने बहुत सहयोग किया, SHO साहब पिंजौर ने बहुत सहयोग किया, और सारा सहयोग के कारण आज इनकी बेल हो पाई है और सारी धाराएं कट गई हैं। भाई जिन्होंने मेरे को हर स्तर पे सहयोग किया, उसमें पुलिस रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन कामधेनु गौशाला तो मेरे साथ में है ही है, और जो गौ में श्रद्धा रखने वाले जितने भी मेरे महाभारत अनुभवी ज्यादा हैं, मेरे भाई हैं जिन्होंने श्रद्धा रखी गाय में, तो मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं भाई। ये तो मैंने सुना था कि गौ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज आपने सत्या कर दी बात। हम तो रात दिन इस काम में अगर लगे हैं, ये भाई कितने व्यस्त हैं और सारे अपना अपना काम छोड़ के आज आप हमारे, मैं उनका तो धन्यवाद करूंगा जो मेरे साथ हैं, जो मेरे विरोध में है और मेरे साथ खड़े हैं उनका भी धन्यवाद। अब मुझे तो पता लग गया कौन कहाँ खड़ा है। जिस आदमी ने मेरा डट के अंदर से विरोध किया और मेरे साथ खड़ा है तो मैं उसका भी धन्यवाद करूंगा, उनका भी भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हमें अपने इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा तो आप लोग ही दे रहे हैं। आज अगर मैंने गलत किया होता तो शायद मेरा कुछ और होता। तो जैसा मैं हूँ, जिस तरह से हूँ सबके सामने, कोई मैंने आज तक चोरी ठगी करी है जो सबको पता है। दूसरे नंबर पे मैं तो हर जगह बोलता हूँ कि यार गौशाला में हमारे साथ में जो भाई रहते हैं, रात को 2-2 बजे उठ के इन्होंने हमारा साथ दिया। देखो शहर में तो नहीं था, जब मैं शुरू में पागल समझते थे कि पागल है तो हम पागल ही। आज भी अगर किसी को किसी तरह की कोई मदद के लिए हम तैयार हैं, तो मैंने वहां जाके कस्टडी में यही विचार किया। क्वारंटाइन सेंटर में बड़ा अजीब सा माहौल है, पर यहाँ जितनी वो सारा था सब दूर हो गया आपसे।